हमास और इसराइल में जारी जंग दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करने लगी। अल-क़ुद्स ब्रिगेड के जंगजुओं ने हमला करके मगरबी किनारे के शहर तूल अकरम में इसराइली फौज अफसर समेत 4 फौजी हलाक कर दिए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अल-क़ुद्स ब्रिगेड का कहना है कि हमले में हलाक होने वाले चारों इसराइली फौजी कार में सवार थे। इसराइल ने अल-क़ुद्स ब्रिगेड के हमले में अपने एक फौजी की हलाकत और 7 के जख्मी होने की तस्दीक की है। दूसरी जानिब हमास के जंगजुओं ने अल-शिफा कम्प्लेक्स का घेराव करने वाले मजीद इसराइली टैंक तबाह कर दिए। मुतादिद इसराइली फौजियों को हलाक और दर्जनों इसराइली फौजियों को जख्मी कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ भी हमास ने अल-शिफा कम्प्लेक्स का घेराव करने वाले इसराइली टैंकों पर रॉकेट हमले करके इन्हें तबाह किया था। हमास के हमलों में मुतादिद इसराइली फौजी हलाक और जख्मी हुए थे। इसके अलावा हमास की कैंप में मौजूद एक इसराइली दवा न मिलने और गजा की कमी के बायस हलाक हो गया। हमास ने मुगवियों की वीडियो भी जारी कर दी। काबिज इसराइली फौज ने अल-शिफा अस्पताल के जनूबी गजा में शेर खान यूनुस के अल-नसर और अल-आमिल अस्पताल का मुआसरा भी शुरू कर दिया। गैर मुल्की खबरिस्तान इदारे के मुताबिक इसराइली फोर्सेस की जानिब से दोनों अस्पतालों की तरफ शदीद बमबारी और फायरिंग का सिलसिला जारी है। फलस्तीनी हिलाल अहमर के मुताबिक अल-अमल अस्पताल कम्प्लेक्स इसराइली हमलों की जद में है। इसराइली तैयारों ने अल-अमल अस्पताल के इतराफ 40 अहदाफ को निशाना बनाया और अस्पताल के इमरजेंसी रूम पर धावा बोल दिया। फलस्तीनी हिलाल अहमर का कहना है कि इसराइली फौज ने अल-अमल अस्पताल से जख्मियों और अमले को बेदखल करने के लिए स्मोक बमों से हमले किए, जबकि अस्पताल में सैकड़ों बेघर फलस्तीनियों ने पनाह ले रखी है। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली हमलों के दौरान फलस्तीनी हिलाल अहमर सोसाइटी का एक रुकन शहीद हो गया। काबिज इसराइली फौज ने रिफा में मकान पर बमबारी की, जिसके नतीजे में 7 फलस्तीनी शहीद हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फौज के हमलों में 24 घंटों के दौरान मजीद 80 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा में भूख इफलास के शिकार मजीद 19 फलस्तीनी शहरी इसराइली फायरिंग से शहीद हुए। आटे के थैलों का इंतजार करने वाले नहीते फलस्तीनियों पर इसराइली टैंकों ने मशीन गन से फायरिंग की, जिसके नतीजे में 19 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। गजा के इलाके रफा और दीरुल बला में घरों में हमलों में 14 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा में इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 32,000 से तजावुज कर गई और 74,000 से जायद अफराद जख्मी हैं। शहीद और जख्मी होने वालों में बड़ी तादाद खवातीन और बच्चों की है। दूसरी जानिब आलमी इदारे सेहत ने कहा है कि गजा में भूख और शदीद गजाई किल्लत से नवाज़ा बच्चों की अमवात में तेजी से इजाफा हो रहा है। तर्जमान आलमी इदारे से डॉक्टर मार्गरेट हैरिस के मुताबिक गजा में काम करने वाले डॉक्टर्स बता रहे हैं कि वो इलाके में भूख और खुराक की कमी के बहुत ज़्यादा असरात देख रहे हैं, जबकि गजा में शदीद गजाई किल्लत और भूख की वजह से बच्चों की अमवात में इजाफा हो रहा है। तर्जुमान के मुताबिक डॉक्टर ने बताया कि वो नौमौलूद को मरता देख रहे हैं क्योंकि पैदाइश के वक्त इनका वजन बहुत कम होता है और इन्हें खुराक की ज़रूरत है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा में मौजूद मेडिकल टीमों ने भी इस बात को तस्लीम किया है कि हमला खवातीन में भी खुराक की कमी के बायस बहुत सी पेचीदगियाँ और मसाइल का सामना है, जबकि इलाके में खुराक का बहरान जंग का नतीजा है। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि इनके पास इख्तियार नहीं, जिनके पास इख्तियार है इनसे अपील है कि गजा की जंग रोकी जाए। मिस्र में रिफा क्रॉसिंग के दौरे पर अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह का कहना था कि गजा के फलस्तीनियों का दर्द दुनिया के सामने लाने के लिए रिफा आया हूँ। इन्होंने कहा कि गजा में अब पहले से कहीं ज़्यादा इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। इमदादी सामान के ट्रकों को गजा में सरहद पर रोकना अखलाकी कमजोरी है। इसराइल को इंसानी इमदाद की रसाई पूरे गजा में बिला रोक टोक देनी चाहिए।